Good morning, students. I am Amita Saif. Welcomes you in BBPN online classes, and we will continue reading the chapter "The Rat Trap," which is composed by Selma Lagerlof. So we were reading कि जो पैडलर है वो राम्स जो आयरन मास्टर है उसके घर पे है, क्रिसमस इवनिंग सेलिब्रेशन हो रहा है और बार बार वो सोता ही जा रहा है, बार बार उसे उठाया जा रहा है, कभी क्रिसमस गिफ्ट के लिए, कभी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, कभी उसको मील लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आयरन मास्टर तो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता और जो पैडलर है वो बिल्कुल सोने में ही इंटरेस्टेड है, जैसे वो कई सालों से सोया नहीं है। और वहाँ एडला ये चाहती हैं कि वो क्रिसमस ईव, जैसा कि उन दोनों ने प्रॉमिस किया था, फादर और डॉटर ने उसे लाए थे अपने घर पे पैडलर को, तो वो चाहती हैं कि वो होम इन्वायरमेंट में अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन करें। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. So जैसे ही उनकी मील पूरी होती है वो टेबल से उठता है, अपनी फिश पॉरिज कंप्लीट करता है और सबके पास जाके प्रेजेंट के लिए थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। तो जैसे ही वो उस गर्ल के पास, एडला के पास जाता है, तो एडला उसे इन्फ्लुएंस करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि जो सूट उसने पहन रखा है वो उसके फादर ही चाहते थे कि इसे क्रिसमस प्रेजेंट दे दिया जाए और उसे अब वापस उस सूट को रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम। और वो ये चाहती है कि अगर वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट क्रिसमस भी बहुत शांति से एक ऐसी जगह पर मनाई जाए जहाँ बहुत पीस हो, बहुत शांत हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो वापस से नेक्स्ट क्रिसमस भी राम्सजो के हाउस में वेलकम्ड है, यानी वो वापस नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ सकता है। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तो वापस से उसको वेलकम किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। अब इस जो पैडलर है उसने इस चीज़ का कोई आंसर नहीं दिया, बिकॉज वो खुद ही शर्मिंदा था यहाँ रहने में, तो वो नहीं चाहता था कि हर साल वो यहाँ पर आए। He only stared at the young girl in the boundless amazement, और सिर्फ वो उस लड़की को घूरता रहा कि हम दोनों के बीच में मतलब कोई भी ऐसा बंधन नहीं है, ना हम रिलेटिव है ना फ्रेंड्स है, फिर पता नहीं क्यों मुझे हर साल बुलाना चाहती है। और काफ़ी सरप्राइज्ड हो रहा था, लेकिन एडला का क्या मोटिव था, वो क्यों बुलाना चाहती थी? क्योंकि वो ये चाहती थी कि साल भर जो इंसान कहीं पर अच्छे से रह नहीं सकता, खा नहीं सकता, पूरे साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जब वो आराम से पीसफुली कहीं पर खा सके और आराम कर सके, इंजॉय कर सके। इसलिए वो चाहती थी कि वो उसके घर में आ जाए ऑन द क्रिसमस celebration. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. अब जो next morning Christmas था, तो दोनों जो father और daughter है वो जल्दी उठ गए और Christmas services के लिए church चले गए। Their guest was still asleep, और पैडलर अभी भी सो रहा था, and they did not disturb him, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टेडली दैन यूजुअल। अब जैसे ही वो अपना 10 o'clock अपना सारा क्रिसमस का जो चर्च की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करके वापस लौट रहे थे, तो एकदम से एडला ने अपना फेस लटका लिया और ऐसा जैसे कि उस कोई इग्नोर कर रहा उसको, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, क्योंकि उसे चर्च में ये पता चला था कि उनके ही कंपनी में एक काम करने वाला ओल्ड क्रॉफ्टर, जो ओल्ड क्रॉफ्टर हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, क्रॉफ्टर जिसने 30 क्रोनर्स उसको दिखाए थे, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि वो क्रॉफ्टर पहले राम्सजो इंडस्ट्री में काम करता था, है ना, तो ये ही वो क्रॉफ्टर है। और उससे चर्च में एडला को ये पता चला कि उनका जो पुराना जो एम्प्लॉय है ओल्ड क्रॉफ्टर जो कि आयरन वर्क्स में काम कर चुका था, उसके घर से पैसे चोरी हो गए हैं और किसी रैट ट्रैपर ने उसके घर से पैसे चोरी किए हैं, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई।
Yes, that was a fine fellow who let into the house, said her father. अब उनके फादर बोल रहे हैं कि हाँ ये वही इंसान है जो कि हमारे घर पर है. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. और मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि अब तक हमारे घर में कितने सिल्वर स्पून्स हमारे कबर्ड में बचे होंगे. बिकॉज चोर है तो अब जब हम चर्च आ चुके हैं, वो घर में अकेला है, तो वो चोरी कर चुका होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब एक वैगन, एक गाड़ी, कैरेज आके रुकता है, गाड़ी आके रुकती है और वहाँ से एक वॉलेट यानी कि एक सर्वेंट नीचे उतरता है और वो फादर ये जानना चाहते हैं आयरन मास्टर कि स्ट्रेंजर अभी भी उनके घर पे है या सब चोरी करके चला गया. He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने वो फिर ऐड किया कि वो स्ट्रेंजर है क्या घर पे, हमने यहाँ पे सुना कि वो एक थीफ है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो सर्वेंट बोलता है कि हाँ वो जा चुका है लेकिन वो अपने साथ में आपके घर का कोई सामान नहीं लेके गया. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept एज ए क्रिसमस प्रेजेंट. और उस लेके तो कुछ नहीं गया, ऑन द कॉन्ट्ररी वो एक ऐसा छोटा सा पैकेज लेफ्ट करके गया है एडला के लिए. और एडला बहुत ज़्यादा काइंड रहेंगी अगर वो इस जो प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट कर ले एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो वो एक छोटा सा पैकेज एडला के लिए छोड़ के गया था. The young girl opened the package which was so badly done that the contents came into view at once. तो उसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी थी कि जैसे ही उसने मतलब वो खोला सारी चीज़ें उसके सामने आ गई. She gave a little cry of joy. और वो एकदम से चिल्ला उठी खुशी के मारे. She found a small rat trap. उसमें एक छोटा सा rat trap था and in its lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उस rat trap के अंदर 3 kroner नोट, 10 के 3 kroner नोट्स थे और वो भी रिंकल्ड, जो कि उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल. और इसके अलावा क्या था, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन अ लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स. और बड़े बड़े जैक्ड कैरेक्टर्स यानी बहुत कह सकते हैं हम कि अनइवन जो राइटिंग होती है ना, मतलब कि सेम लेटर्स नहीं थे, ऊपर नीचे लेटर्स में बैड हैंड राइटिंग में एक लेटर भी था. Honored and noble miss, since you have seemed no nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. For that I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. So वो बोलता है ऑनरेबल मिस एडला, और मिस एडला के लिए उसने एक लेटर लिखा होता है. उसने बोला कि मैं कैप्टन, तुम मुझे कैप्टन समझ के अपने घर लाई थी, लेकिन मेरे कैप्टन न निकलने पर भी तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मैं तुम्हें कैप्टन की तरह ही ये प्रेजेंट देना चाहता हूँ. यानी कि तुमने मुझे जो कैप्टन समझा है और तुम चाहती थी कि मेरे में चेंज आए, है ना, मैं एक थीफ से कैप्टन तुमने मुझे बनाया और तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करा. तुम्हें जब पता भी चल गया कि मैं एक रैट ट्रैपर हूँ और मैं कैप्टन नहीं हूँ, तो भी तुमने मेरा बहुत सम्मान किया. तो अब मैं एक सच में कैप्टन बन के, एक अच्छा आदमी बन के तुम्हें ये सारा कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ. और ये जो 3 kroner नोट हैं ये वापस से किसको दे देना, तुम क्रॉफ्टर को दे देना जो रोड साइड जिसका घर है और जिसने अपनी खिड़की के पास एक मनी पाउच हैंग कर रखा है, जो कि पुअर वंडरर्स, जो कि लोग हुए हैं जो कि इधर उधर घूमते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए उसने एक बेट कर रखा है. बेट यानी लर्ड, यानी कि एक लालच के रूप में उसको वहाँ पे टांग रखा है, क्योंकि उसने लालच के वे में तो उसे दिखाए थे. जब उसने 10 kroner उसको 30 kroner दिखाए तभी तो उसको लालच आ गया उन पैसों का. तो लालच के रूप में उसने एक पाउच हैंग कर रखा है, तो तुम ये वापस उसे दे देना. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world trap. और ये जो rat trap है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से, जो कि इस दुनिया रूपी rat trap में फंस चुका है.
इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करके और उसे कैप्टन जैसा व्यवहार नहीं देती, सब कुछ जानते हुए भी इतना रिस्पेक्ट, इतनी काइंडनेस, इतना लव नहीं देती, तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता कि मतलब बिना लालच के भी, बिना सेल्फ के भी लोग एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट अ पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और जबकि एडला ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तभी वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छा इंसान बन चुका है। और जिस तरह उसने उसको कैप्टन का ओहदा दिया था, अब वो सच में एक अच्छा इंसान कैप्टन बन के दिखाना चाहता है। कैप्टन मीन्स एक अच्छा इंसान, क्योंकि उसने एक अच्छा इंसान समझ के उसको अपने घर पे लाई थी, और सब कुछ जानने के बाद भी अच्छे इंसान की तरह उसने उसका रेस्पेक्ट की थी। तो इन रिटर्न वो भी रेस्पेक्ट, लव, केयर उसको देना चाहता है। इसलिए उसने चोरी नहीं की, बल्कि ये जताया कि जितना ट्रस्ट तुमने मुझ पे किया ना, मैं उस ट्रस्ट को वापस लौटा रहा हूँ, कि मैंने तुम्हारे घर पे कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारा ट्रस्ट मैंने कायम रखा है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि वाई द पैडलर हैड साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले। तो क्यों किया? बिकॉज एडला ट्रस्टेड हिम एंड एडला न्यू एंड रिकोगनाइज्ड हिम दैट ही वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेले, बट दो शी रिस्पेक्टेड हिम, शी gave him present, she cared about him, and that is why in return of her trust, the paddler wanted to give all his faith and all his beliefs to her, and he wanted to say thank you by changing himself into a good person। ठीक है, एक अच्छा आदमी बन के चेंज होके वो उसको थैंक यू कहना चाहता था। Okay, so this is the chapter. I hope you understand the chapter, and if you have any queries, if you have any doubts, then you can ask me, and I will send you the PDF of question answer. Okay, happy learning.